हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी 5 मिनट सीरीज में हम जानने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट मेजॉरिटीज जो पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। आपने सुना होगा सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड द स्पेशल मेजॉरिटी। आज की इस वीडियो में हम सिंपल, इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल मेजॉरिटी की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी। अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। चाहे आप लोकसभा की बात करो, चाहे आप राज्यसभा की बात करो, वहां पे मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज द सिंपल मेजॉरिटी। किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस एग्जांपल को देखो। लोकसभा में आपके पास टोटल स्ट्रेंथ इज 543 मेंबर्स। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर 500 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, राइट, बाकी एब्सेंट है। और उन 500 मेंबर्स में से भी 20 मेंबर्स ने बोला कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे, ना तो यस में ना फिर नो में, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। तो हमारे पास कितने मेंबर्स बचे? 500 में से जब आप 20 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितने बचते हैं? 480 मेंबर्स। 480 वो मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट भी हैं मीटिंग में, प्लस वो वोट भी कर रहे हैं। 480 का जो मेजॉरिटी होगा दैट इज 480 का 50% निकालो और कर दो +1, तो वो आपको क्या देखने को मिलता है? 241 मेंबर्स। अब कहां पे यूज किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी को, कौन कौन से केसेस में? नंबर 1 इज आर्टिकल 108 दैट इज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सर्टेन केसेस में ज्वाइंट सिटिंग होती है तो वहां पे जो भी डिसीजन होगा सिंपल मेजॉरिटी से होगा। नंबर 2 आर्टिकल 169 दैट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी से जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल को पास करेगी, देन पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेगा। एंड आर्टिकल 356 दैट टॉक्स अबाउट द इमरजेंसी पावर्स। सो जब हम आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट रूल जो लगता है उसकी जो पासेज करवानी होती है अपने पार्लियामेंट से, तो वो भी वो पास करेंगे विद द सिंपल मेजॉरिटी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मेजॉरिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए राज्यसभा की एग्जांपल है। राज्यसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है दैट इज 245 मेंबर्स, जिसमें क्या है 14 सीट्स आर वेकेंट। 14 सीट्स क्या है? वेकेंट है। तो इसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी? 245 माइनस 14 कितनी आ जाएगी आपके पास? 231। अब 231 का 50% +1 कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी। 231 की जब मेजॉरिटी निकालते हैं दैट इज 116 मेंबर्स। अब इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? नंबर 1 आर्टिकल 67 क्लॉज बी that talks about removal of vice president. So राज्यसभा में इस majority से पास होगा ये बिल। Second, Article 90 Clause C that talks about removal of the deputy chairman of Rajya Sabha, right? Then Article 94 Clause 1 Subclause C that talks about speaker and deputy speaker का removal of Lok Sabha. तो वहां पे आपको effective majority का utilization देखने को मिलेगा। Third and the last majority जो हमने डिस्कस करनी है that is absolute majority. What is it? It is the majority more than 50% of the house total membership. total जो membership है उसका more than 50%। इसका इस्तेमाल खास तौर पे सरकार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 2024 के इलेक्शंस हुए लोकसभा के, तो किसकी सरकार बनेगी ये किस तरीके से डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ इज 543, जिसने भी 272 सीट्स दैट इज टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी, जिसने भी 272 सीट्स जीती होंगी उनकी सरकार बनेगी, दैट इज एनडीए। एनडीए के पास इस बार का आप बोल सकते हो जो शासन है वो आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजॉरिटीज, जिसमें हमने सिंपल, इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो आपने जरूर देखनी है, दैट इज अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।